पीछे पीछे यार एक आदमी बात करे तो मैं जवाब दूं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्या उम्मीदें हैं? काफी देर बाद मैच हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि हिंदुस्तान जीते, ये बहुत अच्छी बात होगी। तो आप कहीं उम्मीद करते हैं कि पहले जिस तरह डिप्लोमेसी हुई थी दोनों देशों के बीच में, तो एक नई शुरुआत होगी इस मैच के बाद? देखिए, मोदी जी ने और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इनकी दोस्ती तो बहुत अच्छी है। हमारी उम्मीद है कि इनकी दोस्ती और आगे बढ़ेगी और भारत और पाकिस्तान का रिश्ता ठीक होगा। मगर आतंकवाद को बंद करना ज़रूरी है। अगर आतंकवाद चलता रहेगा तो बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आतंकवाद को बंद करना पहला फ़र्ज़ है। आने वाले दिनों में लगता है कि पाकिस्तान यहाँ आएगा खेलने के लिए? क्रिकेट डिप्लोमेसी से क्या रिश्तों में सुधार हो? जैसा रिश्ता अच्छा बनेगा तो सारी खेलें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में होंगी। मगर पहले रिश्ता अच्छा करने के लिए आतंकवाद को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आतंकवाद को कंट्रोल नहीं करोगे तो रिश्ता बन कैसे सकता है? आप भेजते जाओ लोगों को मारने के लिए, तो उससे कैसे रिश्ता ठीक बनेगा? अभी पांपोर का आपने हाल देख लिया, दूसरी जगहों पे आतंकवाद हो रहा है, तो उसमें तो गरीब ही मर रहा है। और गरीब ही नहीं मर रहा, हमारा टूरिज्म सेक्टर मर रहा है, जो टूरिज्म पे डिपेंड करता है। अगर आतंकवाद चलता रहेगा तो हमें नुकसान है इसका। हम तो कहेंगे जहन्नम में जाए दोस्तों। बेहतर है कि आतंकवाद को पहले कंट्रोल किया जाए। हमारी उम्मीद है कि ये दो लीडर उस पर काम करेंगे। सर, जिस तरह से जेएनयू में घटनाक्रम हुआ और उसके बाद स्मृति ईरानी ने इतना लोकसभा में भाषण दिया, सर बहुत अच्छा भाषण दिया। सर, आप क्या रेट करते हैं? क्योंकि आप काफ़ी सारी बातें ये आ रही कि उसमें काफ़ी सारी बातें झूठी थी, तो आप रेट कैसे करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ बिगिनिंग ही इसकी गलत थी। अगर वाइस चांसलर साहब ने इसका नोटिस लिया होता और ये जो है पुलिस वगैरह को नहीं बुलाया होता, मैं समझता हूँ वाइस चांसलर साहब इसको ठीक कर सकते थे। मगर एक दफ़ा जब इसमें आग लग गई, अब भारत में वो आग लग गई है क्योंकि वीडियो झूठा निकला। और फिर मुझे समझ नहीं आती है कि क्या चट्टी पड़ी थी इन लोगों को अफजल गुरु को लाना। जिसने भी लाया उसने तो गलत किया और बदनाम सारे इंस्टीट्यूट को किया, जेएनयू को बदनाम किया। क्या फ़ायदा था इसका? अगर आपने अफजल गुरु को भी डिस्कस करना है तो खामोशी से डिस्कस कीजिए। क्यों इतना आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं? अगर आप समझते हैं कि ये गलत था तो बात करिए आपस में, मगर इतना बढ़ चढ़ के बढ़ाना ठीक नहीं होता है। सर, कांग्रेस का बयान आया है कि पोलराइजेशन हो रही है। ये जो मोदी की सरकार, इससे पहले ऐसी पोलराइजेशन जो हुई थी बाबरी मस्जिद के टाइम पे हुई है और अब हो रही है। सर, आप चिदम्बरम साहब ने कहा, देखिए, पोलराइजेशन होगी और ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दो हाथों से बजती है। अगर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करेगी और सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करेगी तब ये मुसीबत नहीं रहेगी, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकेंगे। अगर वो सिर्फ बयान दें और सब पार्टियों को इकट्ठे चलने के लिए इसके खिलाफ न उठाएं तो फिर कैसे ये इसको रुका सकते हैं? क्योंकि हम सिर्फ सारा ब्लेम जो है आरएसएस और बीजेपी पे लगाएं, ये गलत है। कहीं हमारी भी तो गलतियां हैं जिनकी वजह से ये उभर रहे हैं। उन गलतियों को क्यों नहीं हम देखते हैं कि वो गलतियां कहाँ हमने की हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है? सर, जिस तरह से राहुल गांधी जेएनयू के बाद जो एपिसोड जेएनयू में हुआ, उसके बाद राहुल गांधी वहां गए, उसके बाद ही पूरे विवाद ने तूल पकड़ा। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का जाना वहां सही था? देखिए, लीडर कहीं भी जाएगा। अब लीडर क्या सोचता है, किस तरह जाता है, कौन उसको ले जाता है, ये उनको सोचना है। फारूक अब्दुल्ला उस पर क्या कहेगा? मैं तो उनका एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं इस पर कोई बात कह नहीं सकता। लेकिन क्या आप मानते हैं उनका जाना सही था वहाँ पे? पॉलिटिकल लीडर आप साहब, पॉलिटिक्स ऐसी गंदी चीज़ है, जहाँ भी मौका मिलेगा सियासतदान पहुँच जाएगा। उसको तो मकसद है पहुँचाना अपना आप और अपनी पार्टी को उभारना। उसको कैसे रोकोगे आप? पॉलिटिकल फायदे के लिए राहुल गांधी वहाँ पर? साहब, पॉलिटिक्स गेम ही ऐसी है, क्या करें? पॉलिटिक्स है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स यही है। सर, जिस तरह से राज्य गठबंधन फेल होने के बाद भी राज्य में ये नया सरकार बनाने के लिए चुनावों की घोषणा क्यों नहीं की जा रही? जनाब, ये उनसे पूछिए जो
जिनके पास ज़्यादा मेंबर हैं, एक के पास 26 हैं, दूसरे का वजीर को 26-27 हैं, उनसे पूछिए क्यों नहीं करते। हम तो कहते हैं असेंबली तोड़ो और लोगों में वापस जाओ, सर अगर वो दम है तुम में, मगर वो दम है नहीं इनमें। सर बजट से क्या उम्मीद है? देखिए, मैंने बड़े बजट सुने, खुद भी गवर्नमेंट में रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये बजट को आसान करे, खासकर ये टैक्स स्ट्रक्चर जो है इसको आसान करे, तो गरीब और अमीर बराबर टैक्स देगा। अगर ये टैक्स को ठीक नहीं करते तो फिर कहाँ से ये बजट क्या करेगा? फिर वो किताबों में रहता है और कुछ नहीं होता। सर, जाट आंदोलन के दौरान 10 औरतों के साथ गैंगरेप की एक बात आई है, जिसको हरियाणा सरकार दबाने के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, उसमें आपको खुशी होनी चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन हमारा बहुत ही स्ट्रांग है, वो है जुडिशरी। जुडिशरी ने इसको उठाया है और जजों ने इसे कहा है, गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन फौरन करो और हमारे सामने लाओ। ये मुबारक है हिंदुस्तान को कि जुडिशरी अभी भी लोगों के बारे में सोचती है। पर जिस तरह से सरकार इसको दबा रही है, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, हरियाणा में भी, अफसोस है मुझे इसका, इसके बगैर मैं कुछ नहीं कह सकता। जेएनयू के बाद जिस तरह यहाँ से फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो गलत है, वो लगाना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं लगाना चाहिए था? क्योंकि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोट है उसमें कई रियासतें हैं जिनको फूड सिक्योरिटी से फ़ायदा नहीं हो सकता। उसमें जम्मू कश्मीर भी एक रियासत है। जम्मू कश्मीर को सिर्फ एक फ़ायदा था कि अंडर 370 इट कैनॉट बी पुट अनलेस द गवर्नमेंट पुट्स इट इनटू द recommends it and then passes it. सर जम्मू कश्मीर में But they did it without thinking. अब कहते हैं जी हम इस एक्ट को जो है फिर से दिखवाएंगे। ये तो पार्लियामेंट्री एक्ट है, कैसे दिखाएंगे? ऐसे ही गलत गलत चीज़ें यहाँ करते हैं और बेड़ा गर्क यहाँ के गरीब का करते हैं। आप देखिए 30 लाख लोग जो हैं इस राशन से जो इन्हें लगाया है उससे महरूम हो जाएंगे। अब मुझे बताइए 3 किलो चावल और 2 किलो आटा, क्या बचेगा इंसान? अब अगर गरीब को आप पेट भी काटने वाले हैं तो क्या करोगे आप? कहते हैं नहीं जी पंजाब से खरीद के लाओ, वहाँ पंजाब से खरीद के लाओगे तो 25 रुपए में वहाँ पे है, उस पर फिर गाड़ी का चार्ज लगाने, उस पर चढ़ाने का उतारने का चार्ज वो 30 रुपए हो जाता है पर किलो। बताइए गरीब कहाँ से लाएगा? अमीर तो कर लेगा, गरीब कहाँ जाएगा? अरे यार, अगर ये सरकार आई थी गरीबों के लिए तो देख लीजिए क्या हाल है। और कोई सवाल रहा आपका? जिस तरह से पार्लियामेंट में हंगामा चल रहा है उसे कैसे देखते हैं हम? देखिए, पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें डिस्कशन होना चाहिए। मैं हर वक्त ये मानता हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसमें आराम से लोगों को सुनने और सुनाने की बात होनी चाहिए। ये जो हंगामे होते हैं ये पार्लियामेंट को, कचेरी को ऐसी जगह रिड्यूस कर देते हैं कि ये फिश मार्केट बन गया है। मैं तो इनसे, पार्लियामेंट मेंबर से ये कहूँगा अपनी तरफ से कि मेहरबानी करके इसका एहतराम कीजिए, पार्लियामेंट को समझिए। मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट देखी है, वहाँ डिबेट होती है, यहाँ पे भी डिबेट होनी चाहिए और आप अपना रख सकते हो ख्याल जो है और गवर्नमेंट इसका जवाब दे सकती है। नहीं देती है सही तो आप फिर बोलिए कि आपने गलत कहा, लोगों पे छोड़ दीजिए। इजाजत हो जनाब, आप सबको मेरा नमस्कार। बिल्कुल सर, मुझे छोड़ दिया। अब मैं जरा उसको किधर है?